हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स में। आज हम फिर डिस्कस करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स को, तो जिन्होंने भी कल की क्लास नहीं की है कर लीजिएगा, ताकि जितने भी चर्चा में कल मुद्दे रहे हैं वो आपको पता रहें। उसके अलावा आज हम जो है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं, कुछ खेल से संबंधित हैं, कुछ अपॉइंटमेंट से लेकर के हैं, कुछ पुरस्कार से संबंधित भी है। तो सारे यहाँ पे हम अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आज करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मिस नहीं करना है कोई भी आर्टिकल को, ताकि अगर क्वेश्चन आपका कहीं से भी करंट अफेयर से आए तो भाई आपको याद रहे कि कहीं पढ़ा था और मैम ने पढ़ाया था, उससे कुछ फैक्ट्स बताए थे। सबसे पहला हमारा होता है कि आज हमने कौन सा दिन जो है या डे सेलिब्रेट किया है। देखो, पहला हमारा क्या है, जनजातीय गौरव दिवस। तो पहली क्लास हमारी स्टार्ट यहीं से होती है कि आज हमने कौन सा जो है डे सेलिब्रेट किया है। तो लिखा है प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी के बारे में आपने सुना है ना, उन्हीं की वजह से ही इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने जो है इनका सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। इसका आयोजन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जो है बिरसा मुंडा, अगर आप पढ़ेंगे ना तो मुंडा जनजाति के लोग जो है इनको एकदम भगवान की तरह मानते हैं। तो इतना बड़ा समुदाय अगर किसी व्यक्ति को भगवान की तरह मानता है तो कोई तो बात रही होगी। तो इसीलिए फिर जो है उनकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो हर बार हम यहाँ पे जनजातीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस वर्ष जो है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, देखो मैंने बताया आपको, आबा भगवान बिरसा मुंडा बिल्कुल भगवान की तरह मानते हैं। 150वीं जयंती यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया है। भारत सरकार ने 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। देखो क्या है यहाँ पे लिखा, जयंती। जयंती मतलब है हर बार जो उनका जन्म दिवस हम मनाते हैं वो चीज़ अलग हो जाती है, 150वीं है। लेकिन हमने जो है ये जनजाति गौरव दिवस जो है 2021 से मनाना शुरू किया है और जो है 15 नवंबर को हर बार हम ये मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है प्रथम बोडोलैंड महोत्सव। तो बोडोलैंड आपने सुना होगा, तो वहाँ पे एक महोत्सव आयोजित हो रहा है, लेकिन ये अपने आप में पहली बार होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो करंट अफेयर्स में होता है कि पहली बार हो रहा है, आखिरी बार हो रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी खेल परिसर जो है दिल्ली में एक महोत्सव का उद्घाटन किया है इन्होंने। इसका जो उद्देश्य है स्थानीय बोडो लोगों को एकत्रित करना, तो दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और यहाँ पे अगर कोई बोडो लोग या बोडो जनजाति के लोग रहते हैं, देखो हमारे भारत में क्या हर जगह हर तरीके के लोग रहते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं बोडो जनजाति बस अपने ही इलाके में रहती होगी, यहाँ नहीं है, नहीं, लोग जो है हर जगह रहते हैं। तो यहाँ पर अगर स्थानीय इलाके यहाँ पे आसपास कोई रह रहे हैं तो उनको जो है एक तरीके से एक जगह लेकर आने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इस महोत्सव का विषय जो है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। तो इसका जो विषय रहा है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, इसका थीम है। यह भारत के असम राज्य में एक स्वायत्त क्षेत्र है, असम में है। आपको याद रखना, अगर आपसे पूछे कि भाई बोडोलैंड कहाँ पर है तो यह असम में है। यह भूटान और अरुणाचल प्रदेश की तलहटी से ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर 4 जिलों, जो 4 जिले कौन कौन से यहाँ पर है, कोकराझार, चिरांग, बक्का और उदलगुरी से बना हुआ है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये उत्तरी तट जो है किन किन 4 जिलों से मिलकर बना है, जिस बोडोलैंड की बात हम करें तो वहाँ पे कौन कौन से शामिल है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा, अगर बात करें बोडो की, अब बोडोलैंड जगह हो गई, बोडो एक जनजाति हो गई। ओके, तो असम में अनुसूचित जनजातियों में एक बोडो सबसे बड़ा समुदाय है, वहाँ की जनजाति है। वह असम की आबादी की लगभग 5 से 6% है। तो वहाँ का आबादी का टोटल 5 से 6% जो है वो बोडो जनजाति से संबंधित है, और उन्हीं से संबंधित जो है ये महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पर, दिल्ली में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है गुरु नानक जयंती 2024। तो गुरु नानक जयंती है जो हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम जो है गुरु नानक जयंती मना रहे हैं, तो हम देखेंगे इससे बारे में कि क्यों मनाया जा रहा है और जो है इसको लेकर के क्या क्या महोत्सव वगैरह कहाँ पर होते हैं। सिख समुदाय से संबंधित है, आप सभी को पता होगा। यह गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कोई भी जयंती होती है जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी महापुरुष या किसी बड़े व्यक्ति के मरण दिवस को हम सेलिब्रेट करें या किसी स्पेसिफिक डे के रूप में सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो अच्छा दिन तो होता नहीं किसी के लिए भी। ठीक है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की
पूर्णिमा तिथि पर गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस साल 15 नवंबर 2024 को गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। यह सिख धर्म के लोगों का महत्वपूर्ण पर्व है। साथ में क्या है, गुरु नानक जी की 555वीं जयंती मनाई जा रही है। तो गुरु नानक जी की 555वीं जयंती मनाई जा रही है। सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है इनको। समुदाय के ये पहले गुरु थे, सिख समुदाय के ये पहले गुरु माने जाते हैं। साथ में क्या है, देव की जयंती को गुरु पर्व या फिर प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तो जो गुरु पर्व आप सुनते रहते हो ना कि आज गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है, तो वो जो है इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही मनाते हैं हर जगह पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। अगला आर्टिकल हमारा है ओडिशा में बाली यात्रा शुरू। बाली यात्रा, यात्रा का मतलब होता है यात्रा, लेकिन ओडिशा में जो है इसी तरीके से इसको बोलते हैं। और ये जो है एक तरीके से उनका पहली बार नहीं है, पहली बार ऐसी कोई यात्रा शुरू नहीं की गई है। होता ना कि रीति रिवाज होते हैं कुछ वहाँ के, तो वही एक तरीके से मनाया जाता है। देखो क्या लिखा है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला, ओपन एयर व्यापार मेला है बाली यात्रा आज से शुरू हो रहा है। साथ में ओडिशा के महानदी के तट पर मनाया जाएगा। ओडिशा के महानदी के तट पर मनाया जा रहा है सबसे बड़ा ओपन, मतलब खुले में जो है बाजार लगेगा और व्यापार भी, मतलब खुले में जो है ये व्यापार मेला है। यहाँ पर चीज़ें खरीदी बेची जाएंगी, वो भी बड़े बड़े जो है देश के बड़े बड़े व्यापारी आकर भी यहाँ पर चीज़ें खरीदते हैं। इस साल का मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होगा और 22 नवंबर तक जाएगा। मतलब आज से शुरू हो रहा है और 22 नवंबर तक रहने वाला। बाली यात्रा जिसका अर्थ है बाली की यात्रा, बाली यात्रा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाली की यात्रा, ओडिशा की पुरानी परंपरा का सम्मान करता है। तो ये क्या है, ओडिशा की पुरानी परंपरा से संबंधित है, सम्मान भी करता है और उससे संबंधित कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसमें व्यापारी कार्तिक पूर्णिमा के दौरान महानदी से बोईटास नामक नावों से दूर दूर तक यात्रा करते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ ले भाई बोईटास क्या होता है, बोईटास एक तरीके से नाव का नाम है, या नाव जो वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है इस दौरान, उसको हम बोईटास बोलते हैं। यह त्यौहार जो ओडिशा की समृद्ध विरासत की मधुर यादें ताज़ा करता है और आगंतुकों को आश्चर्यचकित करता है। जब भी कोई ऐसे जो है प्राकृतिक रूप से कोई मेलों का आयोजन होता है, व्यापार मेलों का आयोजन होता है, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए जानने का मौका भी मिलता है, वहाँ के कल्चर को समझने का मौका मिलता है। मेले लगाए इसीलिए जाते हैं ताकि हम वहाँ के कल्चर को समझ सकें, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आ जाओ मार्केट में, वहाँ पर दुकानें भी लगा लो आप अच्छी अच्छी जो है नई पीढ़ी वाली, लेकिन फिर भी जो है लोग जो है मेले का मतलब यही होता है कि वहाँ पर पुरानी चीज़ें जो है, पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक शाम ओडिशा और अन्य राज्यों के सांस्कृतिक समूह ओडिसी, छऊ, बिहू, म्हारी, गोटीपुआ, संबलपुरी और संथाली लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। देखो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं पता चलेंगी। क्या यहाँ पे है, ओडिशा और अन्य राज्य के जो भी लोग वहाँ पर होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे डांस होते हैं, ओडिसी, छऊ, बिहू, आपने सुना होगा, बिहू बहुत वहाँ का बहुत चर्चित नृत्य है। महारी, गोटीपुआ, संबलपुरी, संथाली लोक नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इस वर्ष लगभग 2500 स्टॉल आगंतुकों के लिए शिल्प, घरेलू सामान और खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे। तो इस बार देखो इस मेले में लगभग 2500 दुकानें होंगी, जिसमें खाने पीने के भी सामान होंगे, शिल्प का भी सामान होगा और भी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन यहाँ पे अलग चीज़ों को किया जाएगा। तो 2500 दुकानें, समझ रहे हो कितने बड़े एरिया पे होने वाला है। अगला आर्टिकल है, उत्तराखंड के सीएम ने पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेले का उद्घाटन किया है। जो भी बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे सोच रहे होंगे मैम क्या है, 3-4 दिन से हम लोग बस मेला मेला मेला। मैंने बताया था आपको कि शायद कल मैंने पूछा भी था आपसे, क्या मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन महीनों में जो है भारत के कोने कोने पे मेले क्यों आयोजित किए जाते हैं। देखो अभी हमने कल पढ़ा था मेला, अभी हमने थोड़ी देर पहले मेला पढ़ा था, फिर से जो है हम किसी मेले के बारे में पढ़े। तो उत्तराखंड में यहाँ पे कौन सा मेला हो रहा है, जौल जीबी। तो प्रश्न यहीं से पूछेगा भाई कि जौल जीबी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो याद रखना है उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में हो रहा है। पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 नवंबर को प्रसिद्ध जौल जीबी मेला 2024 का उद्घाटन किया है। उन्होंने इससे उत्तराखंड के अनमोल धरोहर
इसे क्या कहा है, अनमोल धरोहर कहा है उत्तराखंड का इसको, जो सदियों से भारत तिब्बत, भारत नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी सौहार्द को बढ़ाता है। अब जब भी कभी जाएंगे ना किसी भी हिल स्टेशन में, भारतीय हिल स्टेशन में घूमने के लिए, तो आपको जो है तिब्बती मार्केट जो है जरूर मिलेगा। वहाँ के लोग, वहाँ के कपड़े, वहाँ का सामान जो है आपको मिलता है। तो यहाँ पर एक तरीके से कल्चरल कनेक्शन है वहाँ के लोगों के साथ जो है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, कहीं पर भी जाइए, आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये काली और गौरी नदी के संगम स्थल जौलजीबी पिथौरागढ़ में 14 से 26 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा या होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 64.47 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो जो लोग भी उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इस दिन जो 18 योजनाएं लॉन्च की गई हैं इतने बजट की वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, बाकी हमारे लिए बस ज़रूरी इतना है कि यहाँ पर जो है काफ़ी बजट आवंटन किया गया अलग अलग योजनाओं के लिए। जौलजीबी मेले की शुरुआत जो है अस्कोट रियासत के पाल वंश शासक गजेंद्र बहादुर पाल ने कब की थी, 1914 में। 1914 से जो है ये मेला लगातार चलता आ रहा है। और किसने शुरुआत की थी, पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था गजेंद्र बहादुर पाल, उन्होंने शुरुआत की थी 1914 से। तब से ये लगातार यहाँ पर मनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, अर्शदीप सिंह T20 में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो T20 इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो है गेंदबाज बन गए हैं। अब हम देखेंगे भाई इन्होंने किसको जो है उनके स्थान से हटा करके अपना स्थान बनाया है यहाँ पर। तो अर्शदीप सिंह ने T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ, सॉरी T20 इंडिया नहीं है, T20 इंटरनेशनल है। ओके, क्रिकेट की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लड़कियों के साथ क्रिकेट में इंटरेस्ट होता भी नहीं है। अपने आप में यूनिक होती हूँ जो लड़की क्रिकेट देखती हैं। जैसे मुझे ख़राब नहीं लगता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं आता क्रिकेट। मुझे तक क्रिकेट में मैं क्या देखूँ। एक तो जो है अगर महिला खिलाड़ियों को बहुत तवज्जो दे करके इंटरनेशनल नेशनल ऐसे खिलाते हैं, इतना जो है विराट कोहली और धोनी, MS धोनी जी का जो है क्रेज़ है लोगों में, अगर इतना ही क्रेज़ जो है फीमेल क्रिकेटर का होता तो लड़कियां भी देखती। लेकिन क्या है, सारे प्लेयर्स जितने भी चर्चा में रहते हैं सारे कौन से मेल, तो लड़के भी इतना इंटरेस्टेड रहते हैं, लड़कियाँ बहुत आपको कम मिलेंगे देखने को। फिर लिखा है, अर्शदीप सिंह ने T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में डेब्यू किया था। ठीक है, पहली बार यहाँ पे आए थे इंटरनेशनल में। उन्होंने 59 पारियों में 18.47 की औसत से विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह सुनते रहते होंगे ना, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को जो है पीछे छोड़ दिया। इन्होंने इन दो व्यक्तियों को जो है पीछे छोड़ा है और अपना स्थान यहाँ पर बनाया है। इसके साथ ही T20 इंटरनेशनल में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं युजवेंद्र चहल। आज तक मैंने जो है ज़्यादातर यही देखा था, चहल। तो युजवेंद्र जो चहल हैं 25.09 की औसत से 96 विकेट के साथ पहले स्थान पर हैं। बुमराह ने है 76.74 की औसत से 69 पारियों में 89 विकेट लिए हैं इन्होंने। भुवनेश्वर जो है 23.1 की औसत से जो है 86 पारियों में 90 विकेट लिए हैं। ओके, अगला हमारा आर्टिकल है पिनाका। पिनाका क्या होता है, पिनाका जो है जो हमारे शिव जी हैं, भगवान शिव जी, उन्हीं का जो धनुष होता है उसको क्या बोलते थे, पिनाका बोलते थे। तो पिनाका शस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है। तो क्या लिखा है, DRDO ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अब जो अगर पिनाका का मतलब समझ में आ गया ना, तो इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे जो है कम हो जाएंगे। पिनाका, अब देखो धनुष बना है, धनुष बोला है, धनुष तो धनुष कैसा होता है, कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, तो इसी टाइप का कोई हमारा हथियार होने वाला है जो बनाया जा रहा है। DRDO ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण अभी किया है। किसने किया है, DRDO ने। पूरी तरीके से देश में ही बनाया गया है, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने का काम करेगा। 44 सेकंड में जो है 12 रॉकेट दागेगा। ठीक है, वो डिवाइड कर लीजिएगा। ओके, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात करें, अब जो है रॉकेट जिससे लॉन्च किया जा रहा है, जैसे हम यहाँ पे पहले बनाया था बड़ी मुश्किल से भाई, ऐसे कुछ होता है,
यहाँ से हम जो है तीर छोड़ते हैं, तो जो तीर है यहाँ पे वो रॉकेट है, और जो पिनाका जो है मिसाइल सिस्टम है, शस्त्र है, ये जो है, ठीक है, दो चीज़ें इसमें साथ में काम कर रही हैं। तो यही लिखा है, पिनाका अलग है और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। जो पिनाका जो है रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है उसके बारे में देखें, इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया है, हमें पता है ऑलरेडी। DRDO के पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने इसे बनाया है। वर्तमान में इसके 2 वर्जन है, मार्क 1 जिसकी मारक क्षमता है 40 किलोमीटर्स, मार्क 2 जिसकी मारक क्षमता है 75 किलोमीटर, ठीक है। इसकी रेंज 120 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना चल रही है। हम जब भी ऐसे कोई जो है नए प्रयोग करते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि इनकी जो है मारक क्षमता बढ़ा पाए। दूसरा होता है कि अगर 44 सेकंड में पहले वाला हमारा जो है 12 रॉकेट छोड़ रहा था, तो एटलीस्ट अगर हमने कुछ नया ईजाद किया है तो वो 15 से 20 रॉकेट यहाँ पर छोड़े, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा है ऑपरेशन द्रोणागिरी। अब पढ़ेंगे अभी ऑपरेशन द्रोणागिरी क्या है। तो क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑपरेशन जो है द्रोणागिरी का शुभारंभ किया। तो किसने किया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने। तो नाम से पता चला है कि कुछ जो यहाँ पे साइंटिफिक वाली चीज होने वाली है। तो क्या लिखा है, शुभारंभ। इसका शुभारंभ दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नवाचार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी फाउंडेशन में किया गया है। समझ में आया? समझने ऐसा कुछ नहीं है, याद करना पड़ेगा कि कहाँ पर किया गया है, दिल्ली में कौन सा संस्थान स्थित है, नाम क्या है उसका, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। यहाँ पे नाम क्या है इसका, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी फाउंडेशन है, वहाँ पर इसके द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, अब कोई जो है साइंस से संबंधित कभी भी कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि आम जीवन को या लोगों के जीवन को थोड़ा आसान किया जा सके, ठीक है। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, टेलीविज़न हो, या फिर आपका घर में काम करने वाला फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, मिक्सर हो, कुछ भी हो, सबका काम यही है कि आपके जीवन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आसान कर पाएँ। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे इसका क्या काम है, उद्देश्य क्या है, नागरिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार और व्यापार को आसान बनाने में भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर भी क्या देखो, गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता हमारी कब अच्छी हो जाएगी, जब हमें ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी जिससे हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। ये राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत एक पायलट परियोजना है, ठीक है। इसके बारे में आप याद रखिएगा बस इतना, ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है किसने शुरू किया है, ओके, इतना याद रखेंगे ना। बाकी जो है नाम से पता चला है कि कुछ नया इनोवेशन यहाँ पे किया गया। अगला आर्टिकल है और आज का आखिरी आर्टिकल हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलना चाहिए, ठीक है, मोदी जी को डोमिनियन गणराज्य का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इसके पहले भी हमने पढ़ा है कई बार कि अलग अलग जो है देशों के द्वारा जो है, राज्यों के द्वारा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है अलग अलग सम्मान दिए जा चुके हैं, और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं क्योंकि अपने आप में यूनिक होता है कि कोई दूसरा देश हमारे देश के लीडर को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान देता है, ठीक है। इसलिए तो डोमिनिकन गणराज्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। यहाँ का ये सर्वोच्च जो है राष्ट्रीय पुरस्कार है डोमिनिकन अवार्ड ऑफ ऑनर। नाम क्या है, डोमिनिकन अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमिनिकन गणराज्य की बात करें तो अटलांटिक महासागर में हिस्पानियोला द्वीप पर स्थित है ये, ठीक है। इसकी सीमा हैती से लगी है, राजधानी है सेंटो डोमिंगो और मुद्रा है डोमिनिकन पेशो। तो देखो यहाँ पे ये मैप है, ये है डोमिनिकन गणराज्य, ये अटलांटिक ओशन है, साफ नहीं दिख रहा है मुझे भी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर भी कुछ कुछ याद है बताते। यहाँ पे कैरेबियन सी है, ये हैती लिखा है, ठीक है, बस इतना ही दिख रहा है। अगर ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, यहाँ पे मैप थोड़ा क्लियर नहीं है, ओके। तो ये रही आज की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किया आज का हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया है, कौन कौन से पुरस्कार या किसी खेल से संबंधित कोई व्यक्ति बहुत चर्चा में रहा है, वो सब हमने यहाँ पे आर्टिकल कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सारी वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।